नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मेकर ऑफ मॉडर्न टीचर पर। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम सब JSSC CGL के लिए नागपुरी भाषा पेपर 2 के टटका नागपुरी, जिसे डॉक्टर वीरेंद्र कुमार महतो ने लिखा है कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न श्रृंखला को शुरू किए थे। कुछ दिनों से उसकी श्रृंखला नहीं आ पाई, उसके लिए मुझे खेद है। मैं इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज प्रस्तुत कर रहा हूँ मुहावरों के ऊपर आधारित एक प्रश्न श्रृंखला। जैसे पहला क्वेश्चन है कि आपन कुरिया सोनाक पुरिया कर अर्थ होवेला। ए, अपना हिस्सा सोना की ढेर है। बी, अपना कुरियर भेजना सोना की पोटली भेजना जैसा है। सी, अपना दोष नहीं मालूम पड़ता है। डी, अपनी साधारण से साधारण चीज भी सोने की समान प्रिय लगती है। तो पहला का आंसर सही आहे डी, अपनी साधारण से साधारण चीज भी सोने के समान प्रिय लगती है। दूसर, एगो आँख में काजर एगो आँख में कैरखा का अर्थ होएला। एक आंख में काजल लगाना और दूसरी आंख में कालिख लगाना। बी, भेदभाव करना। सी, किसी दूसरे की एक आंख में काजल देखना और दूसरी आंख में कालिख लगा देखना। डी, इमन में से कोई नहीं। तो दू कर सही आंसर आहे बी, भेदभाव करना। तीसरा, कम जानी बेस फुटानी कर अर्थ है ए, अज्ञानी व्यक्ति द्वारा ज्ञानी बनने का दिखावा करना। बी, कम जानना बेसी फुटानी के समान है। सी, कम जाने पर भी बेसी फुटानी करने से धाक जम जाती है। डी, जानना कम बेसी फुटानी करनी चाहिए। तो तीसरा कर सही आंसर आहे ए, अज्ञानी व्यक्ति द्वारा ज्ञानी बनने का दिखावा करना। चार, करे धरे मंगरू खाएक बेरा चमरू कर अर्थ है खाना बना के मंगरू ने रखा परंतु खाने के समय चमरू भी आ गया। बी, मंगरू करके धर दिया और खाने के समय चमरू आ पहुंचा। सी, परिश्रम कोई करे और फल का भोगी दूसरा हो जाए। डी, मंगरू ने जब कर धर दिया तो चमरू को आने की आवश्यकता नहीं रही। तो चार कर सही आंसर आहे सी, परिश्रम कोई करे और फल का भोगी कोई भोगे। तो अगला 5 नंबर, काम नुनु की चाम नुनु कर अर्थ होवेला। चाहे काम नुनु का है चाहे चाम नुनु का है। बी, पता नहीं कि काम को दुलार किया जाए कि चमड़े को। सी, काम और चाम में कौन नुनु है यह पता नहीं। डी, आदमी का काम प्यारा होता है उसकी सुंदरता नहीं। 5 कर सही आंसर आहे डी। छठा, कुइयाँ उड़ाली बेटी बियाहली कर अर्थ होवेला। एक कुइयाँ उड़ाते उड़ाते बेटी का बियाह हो जाता है। भी, बेटी की शादी कर देना बड़ी बात होती है। सी, पहले कुइयाँ को उड़ाया जाए कि बेटी का बियाह कर दिया जाए। डी, कुइयाँ उड़ाना और बेटी का बियाह कर देना साथ साथ होना चाहिए। तो 6 कर सही आंसर आहे बी। 7, खटबे त चटबे कर अर्थ होवेला। खटने के बाद चाटना चाहिए। बी, मेहनत के बाद ही फल मिलता है। सी, खट के ही चाटो। डी, खाटो और चाटो। 7 कर सही आंसर होता है बी, मेहनत के बाद ही फल मिलता है। 8, गछे कठर ओठे तेल कर अर्थ है अप्राप्त को प्राप्त कर लेने की इच्छा। बी, गाछ में कटहल फलता है और ओठ में तेल लगाया जाना। सी, जब गाछ में कटहल लगा रहे तब ओठ में तेल लगाकर चिकना करता। डी, ईमन में कोई नहीं। 8 कर सही आंसर आहे ए, अप्राप्त को प्राप्त समझ लेने की इच्छा। 9, गरज पर ले बरद बेचाए कर अर्थ होवेला। ए, जरूरत पड़े तो बैल बेच देना चाहिए। बी, मुसीबत के समय बेशकीमती सामान भी बेचना पड़ता है। सी, गरज पड़ जाए किंतु बरद मत बेचो। डी, ईमन में कोई नहीं। 9 कर सही आंसर आहे बी, मुसीबत के समय बेशकीमती सामान भी बेचना चाहिए। अब हम इन देखा भी कर आगे कर सवाल। 10 नंबर सवाल आहे, गुरु करे जाइन के पानी पिए छाइन के कर अर्थ है कि पहले ज्ञान प्राप्त कर लो तब गुरु बनाओ और छान के पानी पियो। बी, बिना ज्ञान प्राप्त किए बिना ना गुरु बनाओ न छानने से पहले पानी पियो। सी, गुणवान और विद्वान व्यक्ति को ही अपना गुरु बनाओ। डी, ईमन में कोई नहीं। 10 कर सही आंसर आहे सी, गुणवान और विद्वान व्यक्ति को ही अपना गुरु बनाओ। 11, चोरक माए चंदन घसे कर अर्थ है कि ए, चोर की माँ चंदन घसती है। बी, चोर की माँ पुजारिन होती है। सी, चोर की माँ फिजूल खर्ची होती है। डी, ढोंगपूर्ण आचरण करना। तो 11 कर सही आंसर है डी, ढोंगपूर्ण आचरण करना। 12, ठाव गुने काजर कुठाव भेले कैरखा कर अर्थ है ए, ठाव से काजल को गुना करो और से कालिख को। और बी, उचित जगह पर ही कोई चीज़ अच्छी लगती है। सी, ठाव पर काजल का व्यवहार करो और कुठाव पर कालिक का। डी, इनमें से सभी। 12 कर सही आंसर आहे बी,
उचित जगह पर ही कोई चीज़ अच्छी लगती है। 13 तरे तरे गुड़ चिउरा उपरे एकादशी। तरे तरे गुड़ चिउरा उपरे एकादशी पर कर अर्थ होवेला ए व्यवहार में ढकोसलापन, बी भीतरे भीतरे गुड़ चिउरा। 13 का सही आंसर है ए व्यवहार में ढकोसलापन। 14 धीरे धीरे नाच बोहरिया ढेर रात बाकी है कर अर्थ है ए बोहरिया धीरे धीरे नाच अभी ढेर रात बाकी ही है। बी तेजी से नाच के नाचना खत्म मत कर दो क्योंकि अभी रात का ज़्यादा भाग बाकी ही है। सी धन दौलत को बेदर्दी से ख़त्म मत कर दो क्योंकि ज़िंदगी लंबी है। डी कोई नहीं। 14 का सही आंसर आहे सी। 15 नंबर सवाल आहे कि नौवा सीखे अनकर मुंडे कर अर्थ है कि ए नाई दूसरे के मुड़ी से सीखता है, बी नाई बाल काटने मुड़ने के लिए अपनी मुड़ी से नहीं सीखता है, सी चतुर आदमी हमेशा दूसरे व्यक्ति के खर्च पर अपना खर्च निकालता है, डी ईमन में सौबे। तो 15 का सही आंसर आहे सी चतुर आदमी हमेशा दूसरे व्यक्ति के खर्च पर अपना खर्च निकालता है। 16 पेट में जाए खुदी तब सूझे बुद्धि कर अर्थ है कि चावल के खुदी टूटे दाने से ही बुद्धि सूझती है, पेट की ज्वाला शांत होने पर ही बुद्धि काम करती है। सी भूखा आदमी हमेशा बुद्धिहीन ही रहता है, डी ईमन में सब। 16 का सही आंसर है बी पेट की ज्वाला शांत होने पर ही बुद्धि काम करती है। 17 क्वेश्चन आए मधुर बानी दगाबाजी कर निशानी कर अर्थ है ए मृदुभाषी लोग कपटी होते हैं, बी मीठी बोली दगाबाजी की निशानी होती है, सी मीठी बोली बोलने पर वाले प्राय दगाबाज होते हैं, डी ईमन में सौब। 17 का सही आंसर आहे डी ईमन में सौब। 18 मूर्ख बूझे ना पखन सीझे, मूर्ख बूझे ना पखन सीझे कर अर्थ होवेला कि ए मूर्ख और जड़ व्यक्ति को समझाया नहीं जा सकता है, बी पत्थर को सिझाना असंभव है, मूर्ख को समझाना उतना ही कठिन है, सी मूर्ख को समझाना और पत्थर को सिझाना दोनों कठिन है, डी ईमन में सौबे। 18 का सही आंसर है डी ईमन में सौबे। 19 नंबर सुई बइन के ढुकलें फार बइन के निकसलें कर अर्थ होवेला ए अपना उल्लू सीधा करने के लिए विनम्र बन जाना और काम बन जाने पर धौंस दिखाना, बी सुई पतली होती है जो शरीर में आसानी से चुभ जाती है किंतु फार व्यापक होता है जो शरीर में घुस नहीं सकता है, सी फार बन के किसी के शरीर में नहीं घुसा जा सकता है, डी ईमन में कोई नहीं। तो 19 का सही आंसर है ए अपना उल्लू सीधा करने के लिए विनम्र बन जाना और काम बन जाने पर धौंस दिखाना। अगला क्वेश्चन है नंबर 20 लजाल बोहरिया हणुआ तियन इकर अर्थ का है कय ए जैसे तैसे मान मर्यादा बचाना, बी हाड़ी में तियन नहीं रहने पर बोहरिया लजा गई, सी लजा के बोहरिया हाड़ी में तियन देखने गई, डी ईमन में कोई नहीं। 20 का सही आंसर आहे ए जैसे तैसे मान मर्यादा बचाना। 21 हारू तो हुरू जीतू तो थुरू कर अर्थ है ए जीत या हार दोनों दशाओं में किसी को हमेशा तंग करना, बी हारने के बाद भी किसी को हारना और जीतने पर तो थुरने का काम करना, सी कमजोरी और मजबूती दोनों दशाओं में तंग करना, डी ईमन में सौब। 21 का सही आंसर आहे डी ईमन में सौब। 22 नंबर अथर तोड़ पत्थर जोड़ बिन कर जाल पानी महल बनाए ई पहेली कर उत्तर होवी ए दीमक बी चूहा सी मकरा, डी ईमन में से कोई नहीं। 22 का सही आंसर है सी मकरा। 23 नंबर 80 कोस पोखरा 84 कोस पोखरा तहाँ बैठे बकुला कर अर्थ होवी ए उजला बादल, बी पानी का जहाज, सी ओस, डी ईमन में से कोई नहीं। तो 23 का सही आंसर आहे सी ओस गीत। 24 नंबर आयक जायक उके सहाय आयक जायक उके सहाय जने जाए उ काठी खाए इकर उत्तर है ए लकड़ी का ठेकेदार, बी आरा मशीन, सी मिस्त्री, डी आग। तो 24 का सही आंसर है डी आग। 25 आपन मुँह से आग निकालो ना आपन हाड़ के पोड़ाए देवो ना कर उत्तर होवी ए बाजीगर, बी जादूगर, सी दीपक की बाती, डी ईमन में कोई नहीं। 25 का सही आंसर है सी दीपक की बत्ती। 26 गांव है घर नखे नदी है पानी नखे पहाड़ है पखन नखे
ई पहेली कर अर्थ है ए बंजारा, बी नक्शा, सी स्वर्ग, डी ईमन में कोई नहीं। 26 कर सही आंसर आहे बी नक्शा। 27 काट कर घोड़ा लोहा कर सिंह, मार दे मृदंग बाजे धातिंग तिंग। काट कर घोड़ा लोहा कर सिंह, मार दे मृदंग बाजे धातिंग तिंग। ई पहेली कर अर्थ है ए ढोल, बी नगाड़ा, सी ढेंकी, डी ईमन में कोई नहीं। 27 कर सही आंसर आहे सी ढेंकी। 28 नंबर गाय चरे रेत में बछरू चरे खेत में, गाय जब हुंकारी मारी 100 बछरू पेट में। ई पहेली कर उत्तर है ए कंगारू, बी समारोह शिविर, सी रेलगाड़ी, डी कोनो नहीं। तो 28 कर सही आंसर आहे सी रेलगाड़ी। 29 तेली कर तेल कुम्हार कर हंडा, हाथी कर सोंड नवाब कर झंडा। कर मतलब है ए दिया बाती, बी कुम्हार का बर्तन, सी नवाब के झंडे की तरह हाथी का सूंड, डी कोनो नहीं। तो 29 कर सही आंसर आहे ए दिया बाती। 30 नंबर तार गछे ऊपर फेन उकर बेटा रतन सेन, एक ठोक के चिपले गोटा पता चलेल। कर मतलब है ए तार की ताड़ी, बी पासी, सी भात, डी कोनो नहीं। तो 30 कर सही आंसर आहे सी भात। 31 15 दिनक लाल छुआ पानी आवे भाईग जाए, बदरी हटते हैं हाइस देवेला। कर उत्तर है ए लाल रंग का पिल्ला, बी चांद, सी आग, डी ईमन में कोई नहीं। 31 कर सही आंसर आहे बी चांद। 32 मुहावरा कर मूल है ए वाक्य में विलक्षणता लाना, बी भाषा को प्रभावशाली बनाना, सी भाषा को सशक्त और प्राणवती बनाना, डी ईमन में सौबे में। तो 32 कर सही आंसर आहे डी ईमन में सौबे में। चलो अब हम इन आगे देखब। 33 नंबर सवाल आहे अकिल का दुश्मन कर अर्थ है ए जो अक्ल का कट्टर विरोधी हो, बी जो दुश्मनागत रखे ज्ञान और बुद्धि से, सी मूर्ख, डी कोई नहीं। तो 33 कर सही आंसर एकदम आसान आहे मूर्ख। 34 अंधड़ा पंगड़की कर अर्थ है ए दलाल, बी छूट भैया नेता, सी स्वार्थी नेता, डी ईमन में सौबे। तो 34 कर सही आंसर आहे डी ईमन में सौबे। 35 आँख कर पानी गरेक कर अर्थ है ए आँख का पानी सूख जाना, बी निर्लज्जता, सी आँख में रोग होना, डी कोनो नहीं। तो 35 का सही आंसर आहे बी निर्लज्जता। 36 अगिया बैताल कर अर्थ है ए उपद्रवी, बी आग का बैताल, सी आग और बैताल भूत दोनों, डी कोनो नहीं। तो 36 कर सही आंसर आहे ए उपद्रवी। 37 कौआ सियार कुकुर कांदे कर अर्थ है एक कौआ सियार कुकुर कर विपत्ति आना, बी अशुभ घटना की संभावना, सी कौआ सियार कुकुर के प्रिय जीवों पर आपत्ति का पहाड़ टूटना, डी ईमन में से सौब। तो 37 कर सही आंसर आहे बी अशुभ घटना की संभावना। 38 ओखैर में मूड़ देवे कर मतलब है ए जानबूझकर संकट में पड़ना, बी अपनी इच्छा से मरण को निमंत्रण देना, सी विक्षिप्र होने के कारण ओखल में मूड़ी डाल देना, डी मृत्यु की इच्छा करना। 38 कर सही आंसर आहे ए जानबूझकर संकट में पड़ना। 39 करेजा ठंडा होवे कर अर्थ है ए ताप से बचने के लिए शीतल जल पीना, वे ठंडी और तरचीज का सेवन करना, सी प्रतिशोध पूरा होना, डी ईमन में से कोई नहीं। 39 कर सही आंसर आहे सी प्रतिशोध पूरा होना। 40 नंबर सवाल अब हम इन देखब। केंचुर छोड़े कर अर्थ है एक केंचुर को छोड़कर निकल जाना, बी काया पलट होना, सी त्याग की भावना से काम करना, डी ईमन में से कोई नहीं। 40 कर सही आंसर आहे बी काया पलट होना। 41 गुलैर डुमैर का फूल होवे कर मतलब ए डुमैर और गुलैर में फूल लगना, बी अपने फूलों से वातावरण को महका देना, सी फूल से फल की आशा दिलाना, सी डी दर्शन का दुर्लभ हो जाना। तो 41 का सही आंसर है डी दर्शन का दुर्लभ हो जाना। जिस प्रकार गुलर का फूल नहीं मिल पाता उसी तरह दर्शन का दुर्लभ हो गया लोग। 42 घर अंगना कादो करे कर मतलब है ए वर्षा जल से आंगन में कीचड़ होना, बी आंगन के कीचड़ से पैर के द्वारा घर में कीचड़ हो जाना, सी बार बार आना जाना, डी ईमन में सौबे। तो 42 का सही आंसर है सी बार बार आना जाना। 43 घाट घाट कर पानी पिए कर मतलब है ए घाघ होना, बी जल परीक्षण के लिए पानी का स्वाद लेना, सी चलते चलते प्यास के कारण हर घाट पर पानी पी लेना, डी ईमन में से सौबे। 43 का सही आंसर आहे ए घाघ होना। 44
छू मंतर होवे के कर अर्थ होवेला ए छूना और मंतर हो जाना, बी छू के मंतर पढ़ देना, सी छूने से मंतर आ जाना, डी गायब अदृश्य हो जाना। तो 44 का सही आंसर है डी गायब अदृश्य हो जाना। 45 नाक रगड़े कर अर्थ होवेला ए नाक में खुजलाहट, बी खुजलाहट मिटाना, सी गिड़गिड़ाना, डी ईमन में सौबे। तो 45 कर एकदम आसान आंसर है गिड़गिड़ाना। 46 पेट कर पानी नी पचेक कर मतलब होवेला ए भेद पचाने में असमर्थ, बी पेट खराब होना, सी पाचन शक्ति का कमजोर होना, डी पेट में पानी भर जाना। तो 46 का सही आंसर है ए भेद पचाने में असमर्थ होना। चलो अब हम इन देखा भी कर आगे अंतिम 4 सवाल है कि 47 बट लादेक जायला, बट लादेक जायक कर अर्थ होवेला ए नहीं बूट होवी, बूट लादेक जायक कर अर्थ होवेला ए बूट का व्यापारी, बी वाहन पर बूट की लदाई के ले जाना, सी बर्बाद होना, डी ईमन में सौबे। 47 का सही आंसर है सी बर्बाद होना। 48 सांप के दूध पियाक कर मतलब होवेला ए सांप की प्यास को दूध पिलाकर मिटाना, बी शत्रु की सहायता करना, सी पालतू सांप को मजबूत बनाना, डी ईमन में से कोई नहीं। 48 का सही आंसर है बी कहते ना आस्तीन का सांप शत्रु की सहायता करना। 49 हुक्का पानी बंद करे कर अर्थ होवेला हुक्का की पेंदी से पानी को बंद करना, बी न हुक्का देना न पानी देना, सी बिरादरी से बहिष्कृत करना, डी अड़ोस पड़ोस के लोगों को पानी देना बंद कर देना। तो 49 का सही आंसर एकदम आसान होगी बिरादरी से बहिष्कृत या बेदखल कर देना। 50 हाथ सेके कर मतलब होवेला कि ए मौका का लाभ उठाना, बी ठंडक के कारण हाथ को आग से सेकना, सी हाथ से उठाकर किसी वस्तु को चुरा कर ले जाना, डी ईमन में कोई नहीं। तो 50 का सही आंसर है ए मौका का लाभ उठाना। आज हम इन देख ली 50 को सवाल। अगला टेस्ट सीरीज में हम इन बहुत जल्दी लेके आवब इकर से आगे कर 50 को सवाल। तो रौरे चैनल से जुड़ल रहूँ और रौरे मोके एतई प्यार देविला से ले रौरे कर बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार, बहुत बहुत शुभकामनाएं।